सिंहासन चलेगा। काल की गति को आप नहीं रोक सकते महाराज। आपके पूर्वज चले गए और आप भी जाने वाले हो। इसके बाद आपको भी जाना है, नंबर लगा है, जाना पड़ेगा। फिर का मेरी विनती स्वीकार कर लो। क्या चाहते हो? कह मैं छोड़ दूंगा इनको। जब तक आप रहेंगे तब तक इनका स्वरूप चिंतन बढ़िया रहेगा। चलो मैं जाता हूं, पर एक निवास में रहूंगा। बड़े सारे खराब खराब स्थल दे दिए थे उस बेचारे को। जुआ, मदिरा, जितने पाप की जगह है ना, वो सब कली को दे दिया। का एक हाथ अच्छा दे दो, एक हाथ भी तो बढ़िया हमको दे दो, सब खराब हम ही लेंगे। 3-4 बेटे थे एक पिता को। तो बड़े बेटे ने कहा, पिताजी का जो बैंक बैलेंस है वो सब मेरी है, कोई चिंता मत करो, आप लोग परेशान न हो। मेरा जो बांटा है वो भी मेरा, मैं ले लूंगा। पिताजी गए तो गए और खूब आंसू बहाते हुए कह रहा, अच्छा ये तो हो गया। तो जो बांटने वाला बैठा था आपकी तरह, उसने कहा भैया जो कर्जा है वो कहें महाराज क्या हर बार मैं हाँ करूं? हमारे और भाई हैं, इनको भी बताओ। मैंने अपना हिस्सा लिया, अब इनका हिस्सा इनको दे। कर्जा का, समस्या का जो है सब इनको बांटो, और बाकी हमको। ये है स्वार्थ मीत। ऐसे कलयुग में भाई बंटवारा होगा। भारत जैसा, राम जैसा बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा आज कलयुग जैसा होगा। ऐसे भ्रातृत्व चलेगा। स्वीकार करो अपने को, चाहे ना करो, तैयार रहो, ये आने वाला है। अब इस तरह से करते करते अब कली का भी प्रवेश है। पितामह चले गए हैं, राजा महाराज घूम रहे हैं, तभी कली का प्रयोग प्रारंभ कर दिया परमपिता परमेश्वर ने। ये बांटने वाले तो वही हैं। युगों का, कालखंड का बंटवारा था उनके माध्यम से। इस चरित्र को लिखते लिखते कहा एक सुंदर पुत्र का संसार में जन्म हो जाए। एक ही को आपने मारा है अभी महाराज, हिरण्याक्ष गया, और दूसरा भैया अब वो राजा बना, हिरण्यकशिपु। बेटे का नाम आप सबको पता है। इस कथा को कहते हैं ध्रुव चरित्र। चतुर्थ स्कंध में, चतुर्थ स्कंध में ध्रुव चरित्र। बाबा तुलसी ने ध्रुव चरित्र को एक ही लाइन में लिख दिया। एक लाइन में पूरा ध्रुव चरित्र। कैसे पता है आप सबको ना? वो चौपाई ध्यान दीजिए। अरे ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ, ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। इतने में पूरा कर दिया पूरा ध्रुव चरित्र। पर भागवत में थोड़ा बहुत विस्तृत है। मनु महाराज कि 3 कन्याओं का तो वंश आपने सुना लिया, लेकिन
बालकों का वंश भी तो सुना दीजिए। बिटिया तो 3, वो मैंने बताया 9 3 सब। सुखदेव जी महाराज ये यहाँ बैठ के उधर ही देख रही हैं, यही है सुखदेव महाराज। प्रणाम महाराज, सुनौबई करो, पधारे रहो। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि मनु महाराज के 2 पुत्र, पहले का नाम प्रियव्रत और दूसरे महाराज का नाम उत्तान पाद। अच्छा, तो हम लोग उत्तान पाद की संतान है कि प्रियव्रत की? बड़ा अंतर है। जो भी आज होता है उत्तान पाद ही होता है ना। माता के पेट में सब उल्टा ही लटको, ओबरी में उल्टे ही लटकते। तो हम सब इसीलिए हम लोग मनु की संतान हैं कि नहीं? मनुस्मृति झूठा ही नहीं, किसी पंडित ने नहीं लिख दिया हो। जाति भेद करते को ब्राह्मणों ने मनुस्मृति लिख दी। अरे तो अपने लिए लिखना होता तो अपनी ही बात ना लिखते, तुम्हारी क्यों लिख देते? पर सबका चिंतन किया, समाज का चिंतन किया। तो मनु महाराज के माध्यम से देखिए दोनों पुत्रों का चिंतन करें आप। 5वें स्कंध का वर्णन है प्रियव्रत राजा के वंश का, लेकिन यहाँ 4th स्कंध में ये झलक है राजा उत्तान पाद के वंश की कथा। राजा उत्तान पाद अथा कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरु स्वयं भुवस्यापि मनु हरेरं सांसजन्मनः प्रियव्रतो उत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलाया वासुदेवस्य कलाया रक्षाया जगतः स्थितौ। ये श्लोक है भागवत 4th स्कंद के 8वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक। इसी वर्णन अब बोले इनका बताओ कैसे चिंतन। तो सबसे पहले राजा उत्तान पाद, इनकी 2 पत्नियां, एक बीबी नहीं तो आपके पास भी 2 हैं। दुनिया को दिखाने के लिए कहीं पर 2 सबके पास। महाराज झूठ ही बोल रहे हो, बेशक झूठ बोल रहा हूं, सच पर सत्य बोल रहा हूं। ये सत्य है, कटु सत्य है। एक का नाम सुरुचि और दूसरे का नाम सुनीति, 2 पत्नी। और आपके पास क्या है? 2 पत्नियां आपके पास, और उनका नाम है सुमति और कुमति, है कि नहीं है?
अरे सुमति को माती सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति को माती सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही। सबके हृदय में दो पत्नियों का निवास है। मंत्रणा तो इन्हीं की चलती है हो, और घर में मंत्रणा पत्नी की तो चलती है। बिना उनके आप कुछ कर नहीं पाओगे। कभी किसी कार्य को करने के पहले मन में इच्छा जागृत होती है कि करूं कि ना करूं, कौन जीतेगा। अगर सुमति काम करेगी तो आप बुरा काम नहीं करेंगे, कर्म करेंगे पर कुकर्म नहीं करेंगे, सुकर्म करेंगे। क्योंकि सुमति के साथ सुकर्म लगा है, और कुकर्म करेंगे तो कुमति का साथ मिलेगा। इसलिए आपके पास सुकुमति और कुमति दो पत्नी। तो महाराज उत्तानपाद के पास भी दो पत्नियां। ठीक ना। अब संतानें भी हो गई। सुंदर सौंदर्य है जिसका, वो राज सिंहासन के करीब है, और जो थोड़ा सा सुरुचि करीब रहती है और सुनीति दूर रहती। आपकी छाएं आपके करीब रहती कि नहीं रहती? आपके मन की होती रहे तो वहां आप रोज बैठोगे, जाओगे, संबंध बनाओगे, मेरे मन का हो रहा है। और आपके मन का नहीं हुआ तो संबंध विच्छेद कर लोगे। कटुता, दरा। विचार करें। इसी में फंस गए महाराज उत्तानपाद। चर्म चक्षु चमड़ी को देखती और ज्ञान चक्षु परमात्मा को देखता है। भगवान को देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। इन चर्म चक्षुओं से आप भगवान का दर्शन नहीं पा सकते। अभी आज सुबह में यही बालक बैठ के हमसे प्रश्न कर रहा था, महाराज हिम्मत नहीं हो रही पूछूं। हमने कहा बेटा पूछ ही लो, बड़ा ज्ञान है उस बेटे में। इसी परिवार का बेटा है, शायद बैठा वो कहीं। याद आ गया होगा कि मैंने महाराज जी से यही पूछा था। तो बेटा समझ लो, जो बताया था वही भागवत बता रही है, वही हमारे महाराज जी बता रहे। पारायण तो इन्हीं के माध्यम से, हम तो बैठते नहीं बाबा। तो पूरा तो इन्हीं को पुण्य इन्हीं से मिल रहा है, हमसे कुछ नहीं। हम तो वैसा ही मनोरंजन पधारे हैं। ठीक। तो आपको कौन सी चक्षु चाहिए? चमड़ी देखने वाली, दमड़ी देखने वाली, या परमात्मा को देखने वाली? न इसकी जरूरत है न इसकी जरूरत है कि ये दोनों साथ में नहीं जाएंगे। कोई जाएगा लेके? अच्छा चलो, बड़ी व्यवस्था आपने कर दी है कि मरने के साथ आपको वस्त्र दिया जाएगा, लेकिन उसमें पॉकेट नहीं होगी। उस आखिरी वस्त्र में पॉकेट कहा ग्रंथि रहेगी, सिला चाहिए ही नहीं है, खाली जाओ। और जब बच्चा पैदा होता है तो ये चड्डी नहीं पहनाई जाती हो, सीधे कपड़े लेके तिरछा करके ऐसे ही लपेट दो बालक उसको, क्योंकि वो अबोध है, उसको आपके चमड़ी का और दमड़ी का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो भगवान है। बालक भगवान है। मैंने नहीं कहा, हमारे बाबा तुलसी ने कहा, और भागवतकार ने इस बात को लिख दिया कि बंदऊ बाले रूप सोई राम, बाले रूप सोई राम, बंदऊ बाले रूप सोई राम, बंदऊ बाले रूप सोई राम। अब इसके माध्यम से बड़े हुए दोनों राजकुमार
दो माताएं, एक अपनी माता और एक भी माता, तो दोनों के भी माता हैं, क्योंकि दो हैं और दोनों से संतान है। संतानहीन एक भी, दोनों की गोद भरी है, पुत्र रत्न ही दोनों को प्राप्त हुए, भगवान की कृपा। एक बात कहते हैं लोग, सौतिया डा उत का मतलब समझते हैं? उत स के साथ उत लगा हुआ। औत नाम परमात्मा का है, परमेश्वर का है। बारे समय हमको फंसाया। इतनी कथा छूटती जा रही कि मन टूटता चला जा रहा है। हम लोग साधु वाली कथा करते हैं। जो महाराज 7 दिन करते हैं वो 7 दिन बंधे महाराज जी लोग होते हैं, गिनती की कथा होती है। और साधु की कथा तो प्रयाग में भी आप सुने होंगे, महीनों चलती है बाबू, तब भी पूरी नहीं होती। इसलिए क्षमा करना, मैं साधु कथाकार नहीं, संत, इसलिए संतोष नहीं होता। सुरुचि का पुत्र है उत्तम कुमार, जिसे ईश्वर का ज्ञान न हो, अज्ञानी, वो उत्तम पैदा हुआ ज्ञानी सुरुचि से। और सुनीति का पुत्र है ध्रुव, और ध्रुव शब्द का मतलब आप लोग जानते हैं, जो टिका रहे, अडिग, हिले ना, कंसेप्ट कर दो, ध्रुवीकरण कर दो। गाड़ी चलती है, पहिया घूमती है, पर धुरी नहीं घूमती। अगर धुरी घूम गई तो सीताराम। अभी दोपहर में एक देवी जी मिली, कहे महाराज ये मेरुदंड काम नहीं करता। पीछे की जो बड़ी वाली हड्डी, इसको मेरुदंड कहते, बैकबोन। बताइए, इसमें चोट आ गई महाराज, इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है, ध्यान रखना। आज तक तो नहीं है, भविष्य में हो तो हो। इसका कोई ऑपरेशन कर दे तो ये पार्ट अलग अलग, संबंध ही टूट जाए। क्योंकि वहां जो उत्तक है ना, छोटे छोटे बाल से भी पतले, बहुत हल्के हल्के जो यहाँ संबंध हैं, उनका रिश्ता टूट जाता है। इसलिए अगर भगवान ने बचा दिया है तो परम सौभाग्य समझो, और सौभाग्यवती होके रहो, डट के संघर्ष करके रहो, आपकी जय होगी। जो कायम रहे, जो टिके, वो है ध्रुव। दोनों भाइयों में प्रेम है, माताओं में प्रेम नहीं, पर भाइयों में प्रेम है। एक दिन खेलते खेलते महाराज भी पहुंच गए, और पिता का प्रेम थोड़ा जग गया। पुत्र कैसा भी हो, पर जब सामने आता है तो नेत्र पिघल जाते हैं। गोद फैलाया और उछल के बैठ गया, बड़ा सुखानुभूति किया। और दूसरा बेटा नीचे है, नीचे। तब तक सुरुचि महारानी का आगमन हो गया, देवी आ गई झटझट। देखे बेटा रो रहा है, काय रो रहे? भैया बैठा है ना, पिताजी ने गोद में रखा है, मैं कहां बैठूं? निगाह घुमा और दौड़ के पकड़ के हाथ खींचा, नीचे निकल, हट। जैसे कोई ठोकर मार दे। बेचारे ध्रुव को ठोकर मार के नीचे उतार दिया। कहते तो ये हैं कि पुत्रो को पुत्रो जायेत क्वचिदपि, माता को माता न भवति। लेकिन हे भगवान, ये मैया बिगड़ जाए तो सीता ही राम, का न करे अबला प्रबल के ही जग काल। हाय हाय हाय, इनकी कृपा यही जाने, बड़ी लीला है।
बस झटक के बाहर। अरे लड़का था, बैठा था तो क्या हीरा मोती ले रहा था, वो भी आपका ही बेटा था, भले ही सवत का हो, पर वो भी तो आपके ही पति की पत्नी है। कोई पाप कर दिया क्या? आज के लोग होते तो वो चली जाती कोर्ट में, आधा मेरा ही है, हट चंडाली, और झोटिया ही पकड़ के सीताराम लड़ाई चली। हाँ, आज ऐसे ही होता है, मैंने देखा है कई जगह, बाजारों में देखा, और तो छोड़िए बड़े बड़े घरों में ये तमाशा, राइफल लेके निकल दे रही हैं बेटियां, दो बहुएं राइफल लेके लड़ती हैं। आपने देखा होगा टीवीज में, ये तमाम पेपर अखबार में, और गोली चला के मार दे। हद हो गई हो। लेकिन वहां देखिए क्या सुंदर वर्णन कथा का है। ये रोते रोते चला गया, फटकार दिया कि अगर राज सिंहासन राजा के गोद में बैठना होता तो मेरे उधर से तू पैदा होता। धिक्कार है चांडाल भाग। कुछ बातें कड़वी भी सुना गई, रोने लगा। कुत्ते जैसी फटकार मिलेगी तो रोएगा रोएगा, वो भी बालक का दिल बड़ा कमजोर होता है। चल दिया रोते रोते, माँ के पास गया। मैया, दौड़ के मैया पुचकार में, क्या हुआ बेटा? ठोकर खा के गिर गए, चोट लग गई? ना माता, गिरा नहीं। फिर क्या हो गया? भूख लगी है? नहीं माता, भूख। फिर प्यास लगी होगी, पानी ले, पानी ले। अब उसको तो जो चोट लगी है कौन बताए? और माता भूख प्यास दुलारा, अच्छा थक गया, आज बड़ी दूर चला गया, पैर दबाने लगी। आओ बेटा, आ। अच्छा तेल ले आके मालिश कर दे तू, चलो सो जा। मैया अब सोना ही नहीं, सोना तो गया। एक सोने ने लात मार दी, वो राज सोने का सिंहासन, और एक सोने को आज परमात्मा के माध्यम से मैंने लात मार दिया। एक सोने ने मुझे लात मारा तो एक सोने को तेरे बेटे ध्रुव ने लात मार दिया। मैया अब नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा। तो क्या करेगा? भगवान से मिलूंगा, जो दुनिया का न्याय करता है, जो विधाता है, जो सबकी भाग्य को लिखता है, मैं उससे मुलाकात करूंगा। बेटियां जब प्रश्न करती हैं आज माताओं से, थोड़ा बह गया हूं, बड़ी जल्दी पहुंचाता हूं क्योंकि आज आपको 9वें स्कंद में ले जाऊंगा। हमारे महाराज जी की सुंदर आज्ञा है, बस क्षणिक क्षणिक बात करके पहुंचाऊंगा। लेकिन चाहता हूं बेटा, मां मेरी ये बता, क्या है तेरा फैसला बेटियां के ऊपर आई होती, इनके साथ ये दुर्भाग्य? ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, इसलिए एक गीत के माध्यम से आप सुनने, मैं तो कहूं शीघ्रता करो, समय नहीं। अजी माँ मेरी ये कि कैसा तेरा नियम, अरे माँ मेरी ये बता कैसा तेरा नियम, अज बेटियां क्यों पराई होती हैं। बेटियां क्यों पराई होती हैं। जिस आंगन में बच्ची हो, आंगन में खेली बचपन से, जिस आंगन में खेली बचपन से, उस घर से विदाई होती है क्यों माँ मेरी ये बेटियां।
आप भी सोचिए, पुत्र और पुत्री एक साथ आपके घर में पैदा, खेलते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन विदाई केवल बेटी की होती है, बेटे की क्यों नहीं? क्या दोष है, क्या गुनाह है? आज तक कोई बता पाएगा? किसी वेद पुराण में है? इसीलिए एक शब्द आता है, ऋचा है ऋग्वेद की, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जवाब यही है, रमन्ते तत्र देवता। देवत्व लेना है तो पुत्री के माध्यम से मिलेगा, परमात्मा मिलेगा तो बिटिया के साथ में मिलेगा, बेटे के साथ में परमात्मा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। जनक के बेटे का नाम जानते हैं क्या? बहुत कम। उनके माध्यम से भगवान मिले क्या? भगवान मिले तो बेटी के माध्यम से। हिमालय को अगर भोलेनाथ मिले तो बेटी के माध्यम से। भले ही दक्ष कितना भी आक्रांता बन गया, दुष्ट आत्मा बन गया, लेकिन बेटी के माध्यम से बाबा मिले होते, नहीं तो मिलते क्या? नहीं मिलते। तो आपको आपकी बेटी के माध्यम से जो दामाद मिलता है वो आपका भगवान है। किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी, किसी कौम का, इसीलिए दामाद का पैर छू पूजना पड़ता है, पाद प्रक्षालन महान है। लेकिन आज बेचारी का अनादर हो रहा है। एक पुत्री है, पत्नी बन गई तो अनादर, दासी कह के संबोधन। मैया, पिताजी एक बार मुझे अपमानित करते तो मेरा हृदय सह लेता, लेकिन आज मेरे माँ पर हाथ उठाए, ये उंगली मेरे माँ पर उठी, इसे तोड़ना ही मेरा काम है, मरोड़ के रख दूंगा। बड़ी करुणा, घृणा मन में भरी करुणा है परमात्मा से मिलने। माँ को न्याय दिलाना है, माँ के आंचल में धब्बा बन के नहीं जीना। किसने कहा? हमारे धर्म में लिखा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः अपर धर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए मर जाओ, लेकिन दूसरे के धर्म के सिंहासन पर मत बैठो, मत बैठो, नहीं ठोकर मार के निकाले जाओगे, वो सहन नहीं कर पाओगे, मिट जाओगे। तो जब मिटना ही है तो अपने धर्म की पताका ऊंची करके, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, और जब तक ये हिंदुस्तान नहीं बनेगा, कोई हिंदू सम्राट नहीं बैठेगा, तब तक हिंदुस्तान। और सब कर खुनावा एक ही रहुए, अज सब कर खुनावा एक ही रहुए, धर्मवा लगा अलगवा, धर्मवा लगा अलगवा। सब माई बाबू दिन रात ही रोवे, माई बाबू दिन रात ही रोवे, माई
अब इसी धर्म को लेकर चलते हुए हमारे ध्रुव महाराज अपने गुरु बाबा को मिल गए। नारद माता ने कहा वन में जाओ। वन में जाने का समय आपको उम्र का पता है ना। जब उस गिनती पर पहुंचते हो तो वन ही लिखा है। गिनती पढ़ लेना, जब बन आ जाए तो समझ लेना कि अब जाना बन। पन आ जाए 54 55 पन है ना, 56 52 53 54 55। हमारा तो समझ चौथे पन नृप कानन। ये गिनती बड़ी खतरनाक, पर ज्ञान के लिए यही गिनती अच्छी है, उद्धार की गिनती। आइए चलते हैं आगे। तो वन में गए गुरु की आज्ञा से। एक मंत्र है जिसको सुचिता की आवश्यकता नहीं होती, जिसे महामंत्र कहते हैं। वही महामंत्र दे दिया। कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज्यादा ज्ञान था नहीं, बस ऐसे हाथरका का बेटा। पहले परीक्षा लिया, ये भी लिखा है, तो यहाँ परीक्षा नहीं ले रहे हैं हम, तो सीधे गुड एक्सीलेंट करते जा रहे हैं, बेस्ट भी नहीं। तो पहुंच गए और वन में भगवान की तपस्या करने लगे। नारद बाबा के उद्देश्य से पहले डराया, प्राणी भालू बंदर ये वो तमाम परेशानियां। वो कुछ नहीं है, मैं छत्री का बेटा हूं। अच्छा, छात्र धर्म जानता हूं। समझ गए, मानेगा नहीं, लौटूंगा नहीं, प्राण दे दूंगा। और ज्यादा रोकने की कोशिश करोगे तो आपके श्री चरणों में ही प्राण दे दूंगा, सर पटक के मर जाओ। ए बाबा प्राण ना दे, जा जा, जा, जा। एक बाल हत्या का पाप नारद को ना मिले, इसलिए कहा जा, जो मेरे पास है वो भी ले जा। गए और ध्रुव जी गोविंद की स्तुति कर रहे हैं। महाराज केवल एक स्तुति के बाद आपको ध्रुव चरित्र से आगे लेके चलूंगा अगले स्कंद में। आधे आधे घंटे एक स्कंद के लिए काफी है ना महाराज। यो अंतः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसुप्तां संजीवयत्वखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्रणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु आपको बार बार प्रणाम, आपके चरणों की वंदना। आप मेरे पिता हो, तुम्हें व माता च पिता तो नहीं कहा, इसी माध्यम से बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने किया। और भगवान ने प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया कि जा ध्रुव, तू 36,000 वर्षों तक राज्य करेगा। कितने वर्ष? 36। और राम ने कितने वर्ष राज्य किया था? 12,000। उनसे भी बड़ा राज्य ध्रुव को दिया भगवान। बोले 36,000 वर्ष तक इस धरा का उपभोग करके ही तुम जाओगे। और जाओगे, उन्होंने कहा ना 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 ना, कहां फंसा दिया। हम गिनती माला के चक्कर, गिनती ही पढ़ते पढ़ते माला ही करते करते तो आप तक पहुंचे, उसी माला में अटका के नीचे ऊपर, जहां यद गच्छन्ति ना निवर्तन्ते, जहां जाके लौटना ना पड़े, उस परम धाम का मालिक बनाइए हो, वहां बैठाइए, वहां जगह दीजिए। ठीक है, लेकिन इतने दिनों तक तो मेरी आज्ञा का पालन करते हुए आपको इस राज सिंहासन पर, क्योंकि कारण यहां तक आने का वही राज सिंहासन, वहां से ठोकर नहीं लगी होती ध्रुव तो तू मेरे पास नहीं आता। इसलिए जा उसका उपभोग कर।
बाकी तेरा स्थान तो हमेशा ध्रुवलोक में सुरक्षित है। खाली है, जब जी में आए आए और जब जी में आए तो चला जाए। रजिस्टर्ड आरक्षित सीट, ठीक ठीक। और वहां से लौटे वन से तो यहां बड़ा युद्ध हुआ था। और अगला भैया उत्तम युद्ध में मारा गया था, मृत्यु हो गई। सिंहासन महाराज के बाद सुना आया, लौट के दूर चरणों में वंदन किया, प्रणाम। पिताजी ने उठाया गोद में, बैठो बेटा। अभी तो जिसने हमको यहां पहुंचने की आज्ञा दी थी उसके पास जाऊंगा। कह पड़े अपनी मां से तो मिलने का ना, मैं वो नहीं, मैं लौटूंगा तो विमाता के दर्शन करूंगा। पहले अपनी मां के बाद में दर्शन करूंगा, पहले तो विमाता के चरणों का वंदन कर लूं। और जैसे ही सूरज के पास गया, सूरज के आंखों से आंसू भरे। बेटा मेरी गोद तो सुनी हो गई थी, तू आ गया तो गोद भर गई। आज डांट नहीं मिल रही, गोदी भर गई। और बस इन्हीं अश्रुओं के माध्यम से माता जी के पास गए और उन्होंने व्यथा सुनाई कि तेरा भाई मारा गया है, उसका बदला मैं चुकाऊंगा। भाई उत्तम कुमार की मृत्यु का बदला यक्षों से लिया है। और उसके बाद सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए हैं महाराज ध्रुव जी। 36,000 वर्षों तक राज्य किया है। और इस राज्य के बाद ध्रुव जी अपने लोक को चले गए। यह है महाराज ध्रुव की कथा 4th अध्याय में। और ध्रुव को सब कुछ मिला है। कहते हैं संबंध जीव के साथ नहीं ईश्वर के साथ बनाओगे तो ऐसे ही स्थान पाओगे। इस तरह से इन्हीं के वंश में, इन्हीं के बाद राजा अंग, राजा बेन और पृथु की कथा है। ध्रुव जी महाराज के प्रभु के धाम में जाने के बाद ध्रुव जी का पुत्र वत्सर गद्दी पर बैठा है। वत्सर राजा का लग्न स्वार्थ विधि रानी के साथ हुआ है। इस वंश में पुष्पाण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वत्स, सुजय आदि अनेक राजा हुए हैं। और इन्हीं वंश में आगे चल करके अंग नाम के राजा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राजा अंग अपने पुत्र बेन जो बहुत दुष्ट था उसको बहुत समझाया, नहीं माना। राजा अंग बड़े दुखी हुए। एक ही पुत्र है वो भी दुष्ट है। तो एक दिन संत राजा के घर पधारे, सत्संग करने लगे। संत ने राजा अंग से कहा भगवान जिस स्थिति में रखें उस स्थिति में रहना सीखो, जाहि भी दे राखे राम ताहि। यही शुरू हुआ। इसके बाद भक्ति का दर्शन करो
और भक्ति करने के। महाराज उसी समय राजा अंग ने अपने पुत्र के, उस दुराचारी पुत्र के सुख को देते हुए छोड़ दिया, छोड़ के चले गए। घर में पुत्र लायक हो तो समझाने की जरूरत नहीं, घर का विचार करने भी की भी आपको कोई आवश्यकता, विचार तो तब करो जब कपूत पैदा हो। पुत्र अच्छा नहीं है फिर भी अपने कल्याण की कामना चाहते हो, ये मूर्खता है। फिर छोड़ के चले ही जाओ। चले गए चंद्रभागा नदी के किनारे दक्षिण भारत में पंढरपुर, पंढरपुर आज भी 8 भू वैकुंठ बनाए हैं रामानुज स्वामी। अभी पिछले वर्ष आपने देखा होगा मोदी जी गए थे और विश्व की सबसे बड़ी सोने की रामानुज भगवान की प्रतिमा दक्षिण भारत में, जहां ये वैष्णव ऊर्ध्व पुंज तिलक वहीं से ये रामानुज स्वामी की देन। तो बोले स्वामी रामानुज भगवान की जय, भाष्यकार भगवान की जय। और वहीं वेंकटेश बालाजी, वेंकटेश बालाजी भगवान श्रीरंगम वैकुंठ धाम वहीं है, श्रीरंगम वैकुंठ धाम वहीं। दर्शन से तृप्ति मिलती है, सुंदर है, तपश्चर्या का स्थान है। इसी तरह भगवान ने तमाम संतों का चिंतन किया है, जैसे एकनाथ जी महाराज हुए, विठलनाथ जी हुए। ये सबका दर्शन करते करते पीछे से दक्षिण भारत से आगे बढ़ते हैं कि अब भगवान अंग राजा के नालायक पुत्र बेन, उस बेन का भी अंत हो गया। जब ऋषियों को सताए तो साप ही मिला और बेन का समापन बादरी ऋषि के माध्यम से हो गया। बेन की विदाई हो गई तो स्थान खाली है, अब राजा ही कौन बने, समस्या राज चलाएगा कौन। तो उसके शरीर का मंथन किया गया, जैसे पृथ्वी का मंथन, जैसे समुद्र का मंथन, समुद्र मंथन, वैसे बेन का मंथन करके फिर जो पुत्र हुआ उसके माध्यम से फिर अन्न भोजन यज्ञ, महाराज पृथु का यज्ञ। इसी वंश में इसी मंथन के बाद पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ है। और जितने यज्ञ करते हैं पृथ्वी का दोहन करके, ये जो सो कुछ आप देख रहे हैं ना प्रकृति, ये जो आज की प्रकृति है ये पृथु महाराज की देन है। पृथु महाराज ने ही एक बार, पृथ्वी ने सब कुछ बंद कर दिया, कुछ न मिले, अन्न का एक कण न मिले, लोग भूखों रहने लगे। पृथु महाराज ने कहा, रे पृथ्वी मैं तुम्हारा वध कर मिटा के रख दूंगा। बस कांप गई पृथ्वी मैया, गो रूप में खड़ी हो गई, क्योंकि धर्मात्मा दाता हो, अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं। पृथु महाराज को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने देना चाहा, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ लूंगा नहीं। ऐसे पृथु महाराज तो कहा दोहन कर लो, और उन्होंने दोहन करके ये फिर से उत्पत्ति कर दी प्रकृति की। तो बोलिए पृथु महाराज की जय। ये पृथु महाराज की कृपा है। इसीलिए श्री हरि अब भगवान के कृपा के माध्यम से प्रचेताओं की कथा है। अब आप चलें। इस तरह से विदुर जी ने ये सारी बातें मैत्रेय मुनि के माध्यम से प्राप्त। कथाएं दो जगह चल रही है एक साथ, परीक्षित सुन रहे हैं, सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, और विदुर मैत्रेय का भी संवाद चल ही रहा। अब एक राजा इसी वंश में और पैदा हो गए।
क्योंकि ये परमहंसों की संहिता है। श्रीमद् भागवत पुराण में किसी राजा का चरित्र नहीं, जो भी हुआ वो परमहंस हुआ। परमहंसायाम संहिता, भागवत परमहंसों की संहिता, इसमें किसी राजा रानी का वर्णन नहीं है, परम भागवत निवास का, इसीलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कोई रामायण नहीं। अन्य पुराण में दूसरे नाम है, पर लेकिन इसमें जो भी श्रोता वक्ता जहां भी आवाज जा रही सब परम भागवत है, सब परम भागवत। और परम भागवत हंस होता है जो विवेकी होता है, दूध और पानी को अलग करने वाला। और हम कैसे बनेंगे, कहा संत कृपा हो। संत कैसा होता है, नारियल जैसा होता है, ऊपर से बड़ा कठोर दिखता है लेकिन अंदर बड़ा मन। ऐसा संत, तो ऐसा विचार करके अब ये राजा है, अभी राजा हैं, और राजा के रूप में महाराज भरत हैं। इनका नाम है महाराज भरत। अब इनके पूर्व जन्म, पहले भरत के रूप में रहे, अच्छा राज्य किया। बाद में चौथे पंद्र कानन चाहिए स्थिति, वन में गए, तपश्चर्या की। एक बार जा रहे थे बद्रिकाश्रम, वहां गए थे, एक हिरणी प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी, और ज्यों ही बेचारी और पीछे सिंह, तो प्राण बचाने के लिए जल में कूद पड़ी, छलांग लगा दिया गया, चलो जैसा भी। और जैसे ही बेचारी जल में जाती है तो प्रसव हो गया, एक बालक पैदा हो गया। वो तो उस पार, और बेटा धारा में उसी समय ये स्नान कर रहे थे। इन्होंने दया आई कि कोई बच्चा मरेगा नहीं, प्राण बचाना साधु का स्वभाव है। बस उठाया, गोद में चिपकाया, बाहर लेके थोड़ा सा पोंछा अपने ही वस्त्रों से, जो छोटे एकात वस्त्र थे, लंगोटी वगैरह, ऐसा करके वो आए और फिर वहां आकर के कुटिया में सेवा करने लगे। पहले दूध की व्यवस्था जहां तहां, अब अपनी पूजा भूल के उस हिरण के बच्चे की पूजा। और धीरे धीरे समय आया, सब भूल गए, केवल हिरण ही हिरण दिखाई देने लगा। और एक दिन वो हिरण उनको छोड़ के वन में चला गया। बड़े दुखी हुए और हिरण का ध्यान करते करते इतना ग्लानि हुई हिरण के वियोग की, और उसी के वियोग में प्राण छूट गया। और भगवान ने कहा, यादृशी भावना जस्य सिद्धिरे भवति तादृशी। मरने के समय जो भाव होता है वही आपको अगला जन्म मिलता है, फल उसी का। तो बस हिरण का भाव था, तो अगला जन्म भी हुआ। पर हिरण के जन्म के बाद भी मृत्यु हुई। तीसरा जन्म, तीसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में पैदा हुए। और जब जड़ भरत के रूप में पैदा हुए पंडित जी के यहां, छत्री से कहां पहुंच गए, पंडित जी बन गए। मत सोचिएगा अगर कोई पंडित गिरेगा तो पहले छत्री होगा, फिर वैश्य होगा, फिर शूद्र हो जाएगा, वही। और शूद्र जब नीचे से उठेगा तो वैश्य के बाद, छत्री के बाद ब्रह्म बन जाएगा। अपने अपने कर्मों का फल मिलेगा। संस्कार जैसे, आचरण जैसे करोगे वैसे ही मिलेगा। इसीलिए वेद ने लिखा, हमने नहीं लिख दिया, जन्म ना जायेति शूद्र संस्कारात् भयो द्विजः। अभी इसी परिवार में 2 तारीख को, 1 तारीख को जनेऊ संस्कार होने वाला है। ये द्विज का संस्कार है। ठीक ठीक इसी तरह अब ये पहुंच गए, पंडित जी बन गए।
अब बढ़िया शरीर, 5 भाइयों के बीच में ये भी सबसे छोटे, लघु भ्राता। पिताजी ने सबको पढ़ाया, इनको भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आई, क्योंकि उनके अंदर तो वो पूर्व जन्म की कथा याद है। इनको पूर्व जन्म पता है और हमको आपको किसी को नहीं पता, पर जड़ भरत जी को पूर्व जन्म की कथा का ज्ञान है। और जड़ भरत जी ने बोलना ही बंद कर दिया, मौनी बाबा, मौन, बोलना ही बंद। अच्छा, पिताजी कुछ दिन सेवा किए, पढ़ाने की खूब कोशिश किए। कहा एक बार एक ही मंत्र बोल दो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जान तो सब रहे हैं, लेकिन कहे अगर बोला तो पंडिताई में फंस जाऊंगा, पौरोहित्य कर्म करना पड़ेगा, यहाँ वहां पूजा पाठ में पिताजी भेजेंगे, ठीक नहीं फंसना। एक बार फंस के भोग लिया, अब नहीं फंसूंगा दोबारा। फिर भाइयों ने कहा चलो कहीं पड़ा रहेगा, खेत की रखवाली करेगा, खेत में डाल दिया। कहा देखना, एक काम करना, चिड़िया जब आए तो ऐसे ऐसे ताली बजाना, अच्छा बोलना तो है ही नहीं। और जब चिड़िया आई तो मन में सोचा, राम की चिड़िया, राम का खेत, बिल्कुल खाओ चिड़िया भर भर, रोको भाई, उड़ाऊ भाई नहीं के भाई लोग आए, चिड़िया खा रही, उड़ाए भाई, हाँ हाँ, चुप 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 चुप, बोलना ही नहीं। अब ध्यान दीजिए, फिर घर वालों ने भी विदा कर दिया, विदा कर दी घर वालों ने। अब छुट्टी मांगो, तो भाभियों ने कहा भैया इतनी सेवा संभव नहीं, अब चलो छोड़ के आगे चलते भय। अब जा रहे हैं तो डाकू मिल गए, डाकुओं ने कहा आज बलि देने के लिए अच्छा मिला, वो भी ले गए। तो देवी ने देखा कि ये भक्त है, देवी प्रकट हुई और डाकुओं का सर काट लिया। यहीं से दुर्गा सप्तशती का प्राकट्य हुआ है, वही स्तुति। अब आगे वो फिर चले, जा रहे हैं मस्ती में। तब राजा रहुगण की कथा। राजा रहुगण हमेशा भगवान के दरबार में जाया करता था, संत दरबार में, पालकी से। उस दिन उसके पालकी के एक कहार को बीमारी ने घेर लिया। कहारों ने कहा ये मेरा भैया तो कमजोर है महाराज, लेकिन एक मोटा ताजा आगे जा रहा है, कहे तो पकड़ लो। गए और इनको पकड़ के ले आके कहा चलो लग जाओ। ये भी लग गए। पंडित जी क्या बन गए? कहार। हाँ हाँ ठीक जवाब, बहुत सुंदर। अब कहार बन के चले और पैर में कुछ पहनते नहीं थे, नंगे पांव थे जड़ भरत जी महाराज। और जैसे ही चीटी चीटा दिखाई दिए उछल पड़े, हाँ मर न जाए। और राजा का सर बीच में बैठे हैं तो वो जो है उसमें पटाख। बड़ी गुस्सा राजा, चलना नहीं आता, बड़ा दंड दूंगा। कहारों ने कहा महाराज मेरा कोई दोष नहीं, जो ये नैका लगा है मुटका, ये मुटका कमाल कर रहा है, ये उछलता है तो बताइए हम लोग क्या करें, या तो गिर पड़े। कहने ठीक से चलो, कह ठीक। बोल नहीं रहे, चुपचाप चले जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में चीटा मिल गया, फिर उछले। ऐसे ठोकर खाते खाते राजा को गुस्सा आ गया। कहा रोको पालकी, आज इसको मैं दंड दूंगा। कहार जानते थे मारा जाएगा तो तीन ही लोग को लेके चलना पड़ेगा, इसलिए धीरे धीरे चलते रहो। कहे कुछ बोलता काहे नहीं रे, बोल कोहने बाजी। धीरे से जब वो गाली देना शुरू किया राजा रहुगण, तो इन्होंने कहा ये संत सेवा में जा रहा है, अज्ञान के कारण इसको ब्राह्मण के आशीर्वाद की जगह है, ब्राह्मण के विरोधी होने का पाप लगेगा और बेचारा नरक में जाएगा।
दया आ गई तो ज्ञान के चक्षु खोल दिए रहुगण के। राजा रहुगण के ज्ञान के चक्षु खोलने वाले जड़ भरत जी महाराज। और हमारे देश में कितने भरत और इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष। राम के भैया भरत, जड़ भरत, शकुंतला के पुत्र भरत। शकुंतला दुष्यंत से, तो इन्हीं भरतों की कृपा है। इसीलिए बाबा ने सभी भरत को एक साथ मिला करके अब इसका भी हम उद्यापन करने जा रहे हैं। जड़ भरत चरित्र का उद्यापन कर लीजिए। क्यों? अरे जो न होते जग जन्म भरत को, 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 सकल धर्म धूलि धरनी धरत को, सकल धर्म धूलि धरन शरण को, जो न होते जग जन्म भरत को, जो न होते जग जन्म भरत, सकल धर्म धूलि धरनी धरत को। इसीलिए हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। जड़ भरत का चरित्र और जड़ भरत के बाद पांचवें स्कंद की कथा में यही राजा रहुगण को उपदेश दिए हैं जड़ भरत जी महाराज। और राजा प्रणाम किया है उतर के, उसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं इनके उपदेश से। वो चावल बटलोई का क्या क्या प्रमाण, ढेर सारे प्रमाण दिए। आप लोगों ने कथा में सुना होगा तो मत सोचिएगा। हाँ, वो सारे वही ज्ञान चक्षु, ज्ञान के नेत्र खोल दिए हैं। और इसके बाद ये कथा हम आपको लिए चलते हैं छठवें स्कंद में। पांचवें स्कंद की कथा का यहीं से उद्यापन। और छठवें स्कंद में नाम की महिमा का वर्णन है। खष्टम स्कंद कि भैया राम से बड़ा राम का नाम। ये सुंदर चित्रण इसमें किया गया है भागवत जी में। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग। इसी को चार घाट कहते हैं। रामायण के चार घाट, यही चार घाट हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कोई कहे कि भैया रामायण में एक आता ही, दो घाट नहीं, चार घाट। रामायण में चार घाट की कथा है। आगे चलते हैं और इसी में पत्थर के ऊपर श्री राम कैसे, ये राम नाम की महिमा है। राम तो खड़े हैं ना, केवल नाम लिखा जा रहा है। राम वहीं खड़े हैं, उनका नाम लिखा जा रहा है। और जिस पर राम नाम लिख गया वो पत्थर तैर रहा है। ये नाम महाराज की महिमा है। पत्थर पानी पर तैरता है, अलग अलग हो जाए। दोनों एक ही जगह लिख दोगे तो अलग अलग बंटवारा। तो एक में रा लिखा और एक में म लिखा, तो जब अलग अलग लिखा है तो ज्वाइंट हो जाए। सीमेंट लगा दिया और सीमेंट लगाने से जय श्री हरि, ये राम नाम की महिमा है। तो खष्टम स्कंध में राम से बड़ा राम का नाम। अब इसके बाद सीधे आपको ले चलेंगे अजामिलोपाख्यान। अजामिल
ब्राह्मण थे। ध्यान लीजिए, नाम से मत सोचिएगा जामिल लिखा है, आपके कानपुर की घटना है, कहीं बाहर की नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो कानपुर जनपद है यहीं का है अजामिल। अजी राम जी के नामवा बड़ा रे अनमोल, अरे राम जी के नामवा बड़ा रे अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। राम जी के नामवा मोर श्याम जी, श्याम जी के नामवा बड़ा रे अनमोल, बड़ा रे अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। राम जी के नामवा बड़ा रे अनमोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि ओ राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि बोल, राधे गोविंद हरि बोल हरि ध्यान दें, एक गोत्र है जिसे आप कान्य कुब्ज कहते हैं। ब्राह्मणों का एक भाग है। कहते हैं भैया ये तो पहाड़ी ब्राह्मण हैं, 3-13 की समस्या फंसी तो कह दिया सरयू पारीण हो सकते है ना। तो कान्य कुब्ज में भी हम हैं, आप हैं, ब्राह्मण वंश है। और उसी कान्य कुब्ज ब्राह्मण वंश में पैदा होने वाला है अजामिल। अजामिल की कथा भागवत में कान्य कुब्ज वंश से है, जहां ब्राह्मणों की गिनती विश्वा से होती। कान्य कुब्ज वंश में विश्वा विश्वा चलता है। कितने विश्वा के पंडित हैं। तो ये ब्राह्मण रहता था वहां। अजामिल शब्द पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। अजा शब्द वेद में आया है। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णा, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णा। अजा शब्द का अर्थ है माया। कई बार वेद में माया का चित्रण हुआ है। अब माया में जो फंसा हुआ है वही अजामिल है। जो माया अजा में फंसा है अजामिल, हाँ वही माया में फंसने वाला अजामिल है। इसीलिए इसका नाम है 6वें स्कंद में अजामिलोपाख्यान। विचार करें, माया में फंसा हुआ है अजामिल, फिर भी बड़ा भगत, बहुत भक्ति, ऐसा पंडित, लेकिन माया में तो फंसे ही। माया वाला पंडित कितना बच पाएगा, बड़ा मुश्किल। फिर भी बचने का प्रयास, जंगल में गया, एक दर्शन ही खराब मिल गया। किसी शूद्र को रति क्रिया में लिप्त देख लिया, वेश्या, बस चढ़ लिया ऊपर को, और बेचारा लौट के आया, उसी में फंस गया। सब जब सदमार्ग छूट गए तो डाकू बन गए, लूटपाट करने लगा, लोगों को डराने लगा, और यहीं से अजामिल नाम बन गया। वेश्या पत्नी है, बहुत बेटे हैं इसके। एक दिन नारद भगवान उद्धार करने के लिए संतों की टोली के साथ आए।
अजामिल की पत्नी ने संतों को रोका। अजामिल विरोधी है। संतों ने कहा भोजन के बाद दक्षिणा तो चाहिए चाहिए। अरे महाराज अभी निकल जाओ, मेरे पति देवता आएंगे तो फिर बड़ी दक्षिणा देंगे, छोटी मोटी दक्षिणा नहीं मिलेगी। ये झोली कमंडल भी साहब कहन कोई डर नहीं, डरता नहीं, आने दो। आया डांटा, भैया मुझे कुछ नहीं पर एक काम कर दो, जब लौटूंगा तो फिर बताऊंगा, ये बात मेरी मान लेना ठीक। आगे लौट के आए, वो गर्भवती थी, बेटा पैदा हुआ था, पहुंच गए। कहा एक काम करो, संतों के कहने से अपने बेटे का नाम कर लो बस, और मेरी कोई बात मत, कुछ दक्षिणा दो पर अपने बेटे का नाम तो कर दो। नामकरण हम लोग कर दें, चलो आए हो तो कर ही दो। बेटे का नाम नारायण, बेटे का नाम नारायण, सबसे बेटे का नाम। समय तो सबको, ये मौत किसी को छोड़ती है क्या? मौत तो आएगी। राम को भी, कृष्ण को भी, सबको जाना पड़ा है जो यहाँ आया, क्योंकि इसका नाम ही है मृत्यु लोक। यहाँ जो भी आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जात जंजीर। ये मौत है बाबू, कि ये मौत किसी को ना छोड़ेगी, ये मौत किसी को ना छोड़ेगी। अरे राजा हो चाहे रानी, ये तेरा जीवन बहता पानी, ये तेरा जीवन बहता पानी, ये तेरा जीवन बहता पानी। मौत किसी को ना छोड़े, मौत किसी को ना छोड़े। राजा हो रानी, जीवन बहता बहुत सुंदर कह दिया, ये तेरा जीवन बहता पानी, ये तेरा जीवन बहता पानी। भगवान ने कहा ये जाएगा, बह रहा। और जब वो आखिरी क्षण आया तो यम के दूत आ गए, क्योंकि बड़ा पाप किया था, पापी था। तो यम के दूत आए और उसी समय उसने कहा नारायण, दर्शन किया, काले 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 आ गए, मारने वाले आ गए। बेटा ए नारायण, नारायण ओ नारायण, दौड़ के बेटा, हाँ हाँ ये बेटा ये देख लो कौन आए हमको मारने वाले।